और ये जी अपने ही घर में मरी वाला माहौल। ये देखे जी मौसम, सुबह से हल्की हल्की बारिश हो रही थी, अब नहीं है। सारा टेरेस मैंने साफ़ किया। और ये देखे जी हमने यहाँ पे लगा लिया चूल्हा। ये रही हमारी चेयर्स और ये टेबल, और हम कर रहे हैं मौसम को एंजॉय। लाइट गई हुई है और आज कुछ मौसम जो है वो ठंड है बट हल्की हल्की है, लेकिन हम जो है वो मरी वाला माहौल बना के बैठे हुए हैं। अब हो सकता है कि इस पे हम कुछ पका भी लें। अच्छा जी, मैं घर से लेकर आई थी पैटी पैटी सॉस। इतना ऊंचा क्यों कर दिया? हाँ जी, यहाँ पे हमने बनाया हुआ है माहौल। हम नैन हानिया अगेन यहाँ है मेरे घर पे और अपनी वीडियो को देख के बहुत एंजॉय कर रही है और बहुत हंस रही हैं अपनी हरकतें देखकर। और उसकी शक्ल नहीं दिखा रही मैं। और चूल्हा देखो, उसमें वो गैस तेज़ हो गई है, इसको भी कम करूँ मैं। और यहाँ पे हमने सारी सेटिंग की है, यहाँ से बस टोटल सेटिंग करके बाहर, और हमने अपना जो है सेटअप लगाया है। और अब हम एंजॉय कर रहे हैं। अभी हमने खाई है मूंगफली और रेवड़ियाँ। और बर्बाद। और इसके बाद हम क्या करेंगे देखते हैं, कोई मूवी वगैरह देखेंगे। अभी तो हम लोग अपनी ही वीडियो देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका? आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। आपको नज़र आ रही होंगी मेरे कैमरे में बिल्कुल रेड कलर की गाजरें, और इसको मैंने काटा हुआ है। और मैं क्या बनाने जा रही हूँ ये तो आपको पता चल ही गया है। जी हाँ जी, मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा। और इसको मैंने इस तरह से मोटे मोटे स्लाइस में काट लिया है, और बहुत आसान तरीके से आज मैं फ़र्स्ट टाइम इसको आसान तरीके से बनाऊँगी। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी जो है वो सॉस पैन में डाल के रखा हुआ है गर्म करने के लिए। इसमें मैं डाल दूँगी गाजरें। बिस्मिल्लाह। पानी मैंने बिल्कुल थोड़ा सा लिया है क्योंकि गाजर का अपना पानी भी होता है। 1 किलो गाजर है और इसमें मैंने थोड़ा सा 1 गिलास पानी लिया है, और साथ में शामिल कर दूंगी इसी तरीके से 1 से 1.5 गिलास भर के दूध। ठीक है जी। और इसमें हम गाजरों को अच्छे से बॉईल कर लेंगे, गला लेंगे, और इसको मैं ढक दूंगी। और मीडियम आंच है इसकी। हमारी देखिए गैस कितनी आ रही है। इसी आंच पे हमने इसको पका लेना है काफ़ी देर तक, और फिर आपको दिखाते हैं अगला इसका स्टेप। अच्छा जी, इसमें मैंने आधी चीनी और आधा गुड़ भी शामिल कर दिया था पीस कर, तो वो भी आपने इसी तरह गलाने के टाइम ही डालना है। गाजरें हमारी गल गई थी अच्छे से, और अब इसको मैं जो है वो पोटैटो मैशर जो होता है ना, उसके ज़रिए से उसको मैश कर रही थी। और ये बहुत ही आसान तरीका मुझे पता चला था, मैंने यूट्यूब पे देखा था तो मुझे बहुत इजी लगा। वरना हमेशा से यही होता है कि गाजरों को पहले कद्दूकश कर लिया जाता है, उसके बाद उसको गलाया जाता है, और फिर सारा जो प्रोसेस होता है। तो ये मुझे आसान लगा तो मैंने कहा इस तरीके से बना के देख लेते हैं। और बहुत जल्दी गाजरें गल गई थी, और दूध भी जो मैंने डाला था वो भी ड्राई हो गया था। तो बस इसको अब मैश करने के बाद जो है इसकी भुनाई वाला जो है वो पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छी बनी थी गाजरें, और इस मौसम में तो बार बार जैसे कि बनता ही है कोई ना कोई हलवा। तो बस इसीलिए मैंने भी इसको बनाया और इन्जॉय किया। और इसमें अब मैं डाल रही हूँ घी। और बहुत सारे लोग इसको देसी घी में ही बनाना पसंद करते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली पता नहीं क्यों मुझे देसी घी से मेरी इतनी बनती नहीं है। तो मैं तो नॉर्मल बनास्पति डाल रही हूँ, तो आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। साथ मैंने डाल दी है सब्ज़ इलायची, कार्डमम, और इसको आप खोल के और इस तरीके से 4 से 5 मैंने इसमें डाल दी थी। गाजर मेरी 1 किलो थी। और ये देखिए अच्छे से इसकी भुनाई हो रही है घी और इलायची डालने के बाद, और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। तो साथ ही जो है इसमें मैंने डाल दिया था पिस्ता, बादाम, और नट्स जैसे होते हैं, अखरोट था आई थिंक। तो इसको मैंने मोटा मोटा जो है वो क्रश करके वो डाल दिया था। और उसके बाद फिर इसको थोड़ा सा और भून लिया था। और मज़ा आया। सर्दी भी शदीद हो गई है अब तो, बल्कि और ज़्यादा हो गई है। और गैस का प्रेशर भी बहुत कम हो गया है, मुश्किल से कुकिंग हो रही है।
हीटर बिल्कुल नहीं चल रहा, तो जिसकी वजह से आपने देखा होगा वीडियो में कि मैंने जो है वो एक छोटा सा चूल्हा लगाया हुआ है और उससे थोड़ा सा घर जो है वो वार्म अप करने की कोशिश हो रही होती है। और फिर रोटी वगैरह भी मैं उस पर ही बनाती हूँ, क्योंकि जो दूसरा किचन स्टोव है उसमें तो बिल्कुल गैस का प्रेशर कम होता है। ये देखिए जी, मेरा गाजर का हलवा बिल्कुल रेडी है। इसके ऊपर मैंने डाल दिया था खोया, और खोए वाला जो है हलवा वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। कुछ लोग खोया पसंद नहीं करते, जैसे कि मेरी अम्मी जो हैं उनको खोए वाला हलवा नहीं पसंद, लेकिन मुझे खोए के साथ ही अच्छा लगता है, तो मैं ज़रूर डालती हूँ। तो ज़रूर इस रेसिपी के जो है वो इन्जॉय कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए जी आजकल तो बस छुट्टियाँ, तो आना जाना यही सिलसिला चल रहा है। तो मेरे कज़न के बच्चे आए हुए थे और साथ मेरे अपने भतीजे भतीजी जो है वो भी थे। तो ये लोग यहाँ पे बैठे हुए टीवी एंजॉय कर रहे थे, और इन्होंने मुझसे कहा था कि हमें भी ज़रूर वीडियो में लें। और ये हैं जी अरफ़ा और अरहम, इनको आगे भी मैं क्लियर आपको वीडियो में दिखाती हूँ। तो ये बच्चे यहाँ बैठे हुए और टीवी एंजॉय कर रहे थे। और ये हैं जी अरफ़ा और हरीम। और यहाँ पे देखें बच्चे जो हैं वो छत पे चढ़े हुए हैं। हानिया और हमना की तो खैर अपनी ही ग्रुपिंग होती है, और ये जैद साहब हैं, और इनको मैं कह रही थी कि आप लोग इधर क्यों उतरे हैं। और ये हैं जी अरहम, ये मेरे कज़न का बेटा है, और ये है अरफ़ा अरहम की बड़ी बहन, और ये है हरीम सोबिया की सबसे छोटी वाली बेटी। तो माशाल्लाह जी बच्चे आ जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और वो भी खुश होते हैं, क्योंकि मेरा टेरेस है तो थोड़ा सा यहाँ पे खेल के एंजॉय कर लेते हैं, या फिर मेरे साथ बैठ के टीवी पर कुछ भी उनकी मनपसंद में कार्टून मूवीज़ या कोई भी जो वो देखना चाहें वो लगा देती हूँ। तो साथ खाना पीना ये वो तो सब अच्छा मज़ेदार सा चलता है। और यहाँ पर हमारी पकौड़ा पार्टी चल रही थी, और बहुत ही मज़ा आ रहा था, क्योंकि बच्चे बिल्कुल वेट नहीं कर रहे थे। और जैसे जैसे मैं पकौड़े फ्राई कर रही थी वैसे वैसे निकाल के रख रही थी, और बच्चे उठा उठा के लेके जा रहे थे, क्योंकि सर्दी थी और बच्चों की फरमाइश पे ही बनने भी थे। स्पेशली अरहम की फरमाइश थी कि मैं तो पकौड़े खाऊंगा, ये सबसे पहले वही खड़ा हुआ है। और ये देखें, और इतना अच्छा लग रहा था। साथ साथ जो है भाभी मेरी जो है वो अमरूद भी काट रही थी, वो भी स्पेशली मैं लेकर आई थी। इस सीज़न में बहुत ही मज़े के जो है अमरूद आए हुए थे, तो वो भी लेकर आई थी। और ये आलम था कि साथ साथ अमरूद कट रहे थे, वो भी खाए जा रहे थे माशाल्लाह से, और पकौड़े भी साथ साथ फ्राई होके निकल रहे थे। और बच्चों को गर्म भी लग रहा था, लेकिन फिर भी वो जो है एफ़र्ट कर रहे थे उठाने के लिए, और ले लेके जा जा के बैठ रहे थे, और साथ साथ अपना मूवी देख रहे थे, और साथ साथ जो है खा रहे थे। तो यही हमारा आज लंच था। और आई थिंक कि जिस तरह बच्चे इंजॉय कर ले उस तरीके से बच्चों को करवा देना चाहिए, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो एनीवेज जी बहुत अच्छा टाइम रहा। उसके बाद जी आ जाते हैं, ये मेरे बेटे की थी न्यू ईयर पार्टी फ्रेंड्स के साथ, उसके क्लास फेलोज़ के साथ हमारे ही घर पे। तो चिकन बारबेक्यू होना था, तो जो मैंने मैरिनेट करके रखा था, रेसिपी आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है। तो ये बस शाम का टाइम था, उनको मैंने निकाल के दिया, रायता बना के दिया, साथ चटनी मेरी भाभी के हाथ की। और ये मैं इनको रेडी करके चीज़ें, और फिर मैं चली गई थी अपने भाई के घर, क्योंकि उनके फ्रेंड्स की ज़ाहिर गैदरिंग थी, तो मेरा वहाँ पे कोई काम नहीं था, सो मैं चली गई थी। और फिर यह है कि खाया तो खैर मैंने भी था, हमने भी खाया था, और बहुत मज़ेदार बना था। और सही धुन वाली ठंड में बारबेक्यू और इस तरह की चीज़ें तो बहुत ही मज़ा कर रही हैं। तो इस मौसम में बस छुट्टियाँ, ऊपर से बच्चों का भी आना जाना चल रहा है, सो बहुत अच्छी छुट्टियां गुजर रही हैं हमारी, तो अब तो ख़त्म भी होने वाली हैं। और ये देखिए जी, मैंने फिर कपड़े धोए थे एक दिन और उसको बिछाया, और नेक्स्ट डे सुबह जब मैं उठी तो ये माहौल था कि कपड़ों के ऊपर जो है वो बर्फ़ जमी हुई थी। और ज़ाहिर है कि कोहरा गिरता है, तो ये सारा वो जमा हुआ था। तो लाहौर में भी इतनी ठंड की शिद्दत हुई भी है जनाब, कपड़े हमारे गवाही दे रहे हैं। तो बस ये जी सर्दियाँ हम इंजॉय कर रहे हैं, कुछ गैस के बगैर, और कुछ आना जाना और इस तरह की सारी जो सिचुएशन सबके साथ ही ऑलमोस्ट हो रही होंगी। तो आई होप आप लोग भी मेरी तरह इंजॉय कर रहे होंगे। तो हैप्पी विंटर वेकेशन।